नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन खाद्य सामग्री के बारे में जो हमें प्राप्त होती हैं और वह हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसान पहुंचाएंगी। क्योंकि जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं वहाँ पर हमें जो भी खाद्य सामग्री आती है वह बड़ी बड़ी कंपनियों से आती है। अब हम इन चीज़ों से कैसे बचें, इसके बारे में बिल्कुल आपको जानकारी दी जाएगी। परंतु इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। यह आप क्यों करें? क्योंकि आपका ये फर्ज बनता है, आप सबके देशभक्त हैं, इसलिए आप इस चैनल पर आए हैं। वे बेल का आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आप इसे शेयर करें क्योंकि हम देश हित में वीडियो बनाते हैं। तो हम बात करते हैं, हमें जो भी खाद्य सामग्री मिलती है, आजकल की जो व्यवस्था चल रही है इसमें जो भी खाद्य सामग्री मिलती है वह किसी ना किसी बड़ी कंपनी या विदेशी कंपनी के द्वारा मिलती है। और ये विदेशी कंपनियां जो होती हैं यह मुनाफा कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए होती हैं और इनको सिर्फ अपनी आमदनी से मतलब होता है। और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा मिलावट करती हैं और इनको हम लोगों के स्वास्थ्य से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं होता है। अब जब ये ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं तो ये मिलावट भी करती हैं और मिलावट से होने वाली कार्रवाई से बचने के लिए ये अपना कमाए हुए का कुछ राशि यह सरकार को उपलब्ध कराती हैं और कुछ कानून को उपलब्ध करवाती हैं जिससे कि इन पर कोई भी कार्रवाई ना हो। और इन्हीं कंपनियों की वजह से हमारे छोटे व्यापारी खत्म हो गए हैं। क्योंकि हमारे जो छोटे व्यापारी थे वह हमेशा शुद्ध माल बेचते थे और उनसे सरकार को कोई भी फ़ायदा नहीं होता था। अब उदाहरण के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे गुड़ का व्यापारी जो होते हैं, जैसे हम पहले हमारे देश में गुड़ खांड खाते थे मिठाई के तौर पे। अब परंतु आप देख रहे होंगे आजकल शक्कर का ज़्यादा डिमांड है। क्यों? क्योंकि सरकार ने इनको सब्सिडी दे के रखी है और गुड़ पर सब्सिडी ना देकर अब शक्कर सस्ती हो गई है और गुड़ महंगा हो गया है, जिसके कारण ये गुड़ के व्यापारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। उसके बाद अब एक और नई समस्या, जिसके कारण ये जो शक्कर सस्ती होने के कारण मार्केट में ज़्यादा बिकने लगी और गुड़ नहीं बिक रहा है। और एक और नई समस्या ये है कि जो गुड़ के व्यापारी हैं इनका जो बिक्री कम होने की वजह से ये ज़्यादा माल नहीं खरीद पाते और जैसे तैसे ये जो शुद्ध माल बनाते हैं। तो आपने देखा होगा जो देसी गुड़ होता है यह 1 महीने के अंदर पानी छोड़ने लगता है और बदबू मारने लगता है। तो सरकार ने इस पर भी एक कानून बनाया है, यदि किसी के यहाँ पर देसी सड़ा हुआ गुड़ पाया गया तो उस पर दारू बनाने की केस लगाया जाएगा और उन्हें उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। अब सोचिए कि मतलब हम शुद्ध चीज़ खाएं तो कैसे खाएं। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पूरी की पूरी राजनीति किस टाइप से है। तो अब सरकार, अब आप सोचोगे कि सरकार गुड़ बनाने वालों के साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि छोटे व्यापारियों से कभी भी सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होता है, ना ही कोई कानून को होता है। बस फ़ायदा होता है तो हम जनता को होता है और इस जनता के फ़ायदे से ना कंपनी वालों को कुछ लेना है, ना हमारी द्वारा चुनी हुई सरकार को। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम आते हैं अपनी वही व्यवस्था परिवर्तन में। हम जहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं यहाँ पे हमें जो भी चीज़ मिलेगी आपको शुद्ध खाने को मिलेगी। अब व्यवस्था परिवर्तन में हमें क्या करना है? हमारे जो गुड़ के व्यापारी हैं इनको वहाँ पर ले जाना है। व्यवस्था परिवर्तन है, इनके साथ भी वही नीति अपनानी है जो हमने हमारे पहले वीडियो में बताया था किसानों के साथ अपनानी है। मतलब ये हमें गुड़ बना के देंगे और हम इनको इनके ज़रूरत का पूरा सामान उपलब्ध करवाएंगे। इसमें पैसा ना लेना है ना देना है, क्योंकि जहाँ पैसा आता है वहीं पे लालच आता है और जहाँ लालच आता है वहीं पे यही मिलावटवादी बातें आती हैं। तो अब अगर हम ये नीति अपनाते हैं और अगर हम ही क्या पूरा देश अगर ये नीति अपना लेता है तो भारत से ये जो विदेशी कंपनियां हैं जो शक्कर बेच रही हैं और गन्ना व्यापारी मजबूरी में जो गन्ना गुड़ व्यापारी को ना बेच के इन शक्कर व्यापारी को बेचते हैं और बहुत सस्ते दामों पे बेचते हैं। कई बार तो गन्ने व्यापारी को इनकी पेमेंट भी नहीं आती है, कई दिनों तक ये लोग चक्कर काटते थे, इनको पेमेंट नहीं दिया जाता है। तो आप सोचिए
गन्ने व्यापारी को भी नुकसान हो रहा है, गुड़ व्यापारी को भी नुकसान हो रहा है, यहाँ तक कि हम लोग खा रहे हैं जो शक्कर, हमें भी नुकसान हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इनको अपने व्यवस्थित जगह पर लाना है और इनको वही नीति अपनानी जो किसानों को पे अपनाई जाएगी। और एक और बात, यदि पूरा देश इस नीति को अपना लेता है तो ये शक्कर की जो विदेशी कंपनियां हैं ये पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। और यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और भी हम आगे इसी टाइप की वीडियो लाते रहेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहें। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।